हरे कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। और आज के इस पावन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रूप में अमृत वर्षा कर रहे हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे चंद्रदेव, अपनी शीतल चांदनी से हम सब के जीवन के दुख, ताप और क्लेश हर लीजिए। मन को शांति और हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हे श्री कृष्ण, इस रासमयी रजनी में अपनी मधुर कृपा हम सब पर बरसाइए। हमारे घर आंगन में सदैव प्रेम, सुख और भक्ति की ज्योति जलती रहे। एक बार एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियों की माँ लक्ष्मी जी में बड़ी आस्था थी और दोनों ही पूर्णिमा का उपवास रखती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री बहुत ही विधि विधान और नियम के साथ इस व्रत को संपन्न करती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री अज्ञानतावश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उससे रुष्ट हो गई, जिससे साहूकार की छोटी पुत्री के बच्चों की मृत्यु होने लगी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती, उसके कुछ ही समय बाद उसकी संतान की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की छोटी पुत्री इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। तब उसने एक ऋषि को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। ऋषि साहूकार की छोटी पुत्री को देखकर सारा हाल समझ गए थे। उन्होंने साहूकार की छोटी पुत्री को उसकी गलती के बारे में बताया कि वह पूर्णिमा के व्रत को अधूरा छोड़ देती है और पूर्ण विधि विधान से उस व्रत का पालन नहीं करती। उन्होंने साहूकार की बेटी को कहा कि अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक रखो तो ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ऋषि की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे वह अत्यंत परेशान हो गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई, तो उसने अपने मृत पुत्र के शव को एक छोटी चौकी के आकार की लकड़ी पर लिटा दिया और उस पर कपड़ा ढक दिया। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बहन को उसी पर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि वहां पर उस बच्चे का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उस पर बैठने लगी कि अचानक से उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया और वह बच्चा पुनर्जीवित हो उठा और रोने लगा। ये दृश्य देखकर बड़ी बहन ने छोटी बहन की फटकार लगाते हुए कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से तो ये मर जाता। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि बहन, ये तो पहले ही मर चुका था। तुम्हारे तप और पुण्य से ही पुनर्जीवित हुआ है। तुम पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और तभी से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होने लगा और धन वैभव का भंडार भरने लगा। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र दूर होते हैं और उनके घर पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी सहित समस्त गोपियों ने मिलकर महागौरी का व्रत किया था। इसमें वो गोपियां भी सम्मिलित थीं जिनका विवाह हो चुका था और वो भी थीं जो अब तक कुंवारी थीं। तब माँ महागौरी ने प्रसन्न होकर सभी को दर्शन दिए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहती हैं। सभी के मन में तो केवल एक ही अभिलाषा थी कि जिन परम भगवान ने स्वयं गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लिया है, वे ही उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकें। तब माँ महागौरी ने सभी के हृदय की इस बात को जान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को, जो कि शरद पूर्णिमा की तिथि है, उस मनोहर रात्रि को उन्हें अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महागौरी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद तो उन गोपियों के लिए 3 मास का समय बिताना बड़ा मुश्किल हो गया। वे जो भी कार्य करती, उनका मन केवल कान्हा में ही लगा रहता। सभी का मन तो केवल उस रात्रि की प्रतीक्षा में था। मनोदशा ऐसी हो गई थी कि मानो किसी अपने से विरह की हो जाती हो। चेतना में, स्वप्न में सभी गोपियों को केवल
कान्हा की ही छवि दिखाई पड़ती। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से 3 मास का समय व्यतीत हो ही गया और शरद पूर्णिमा की वह मनोहर रात्रि भी आ गई। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में निकले थे और अपने दिव्य प्रकाश से यमुना जी के जल को और निर्मल कर रहे थे। वनों में सुंदर पुष्पों की सुगंध लहरा रही थी। तितलियां और भंवरे विचरण कर रहे थे और गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त थीं कि अचानक से कान्हा ने यमुना किनारे 3 मास के पश्चात मधुर स्वर में बंसी बजानी शुरू कर दी। आज वही रात्रि थी जब राधा कृष्ण रास लीला को रचाया जाना था। उस समय कोई गोपी सो रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई गाय का दूध दूह रही थी, तो कोई चंद्रमा को निहार रही थी, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही थी। अचानक से कान्हा की बंसी की मधुर ध्वनि हवा के साथ बहती हुई गोपियों के कानों तक पहुंची, तो फिर सभी गोपियों की धड़कनें मानो थम सी गई। उस समय सभी बेसुध सी हो गई और अपने अपने सारे काम वहीं छोड़कर उस धुन की दिशा में भागने लगी। किसी किसी गोपी के केश तो बंधे हुए नहीं थे, किसी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर चुका था, कोई सीधे शयन कक्ष से उठकर ही भागी चली जा रही थी, तो कोई नंगे पांव ही दौड़ पड़ी थी। उन्हें आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन गोपियों की जो दशा थी उसे शायद ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। स्वयं श्री राधा रानी ने जब कान्हा की मुरली की धुन सुनी तो वह भी यमुना किनारे नंगे पांव दौड़ पड़ी थी। उनके मार्ग में एक विषैला सर्प बैठा था, लेकिन राधा रानी तो कान्हा के प्रेम में ऐसी खोई हुई थी कि उन्हें वो सर्प भी दिखाई नहीं पड़ा और वह कान्हा की बंसी की दिशा में बस दौड़े जा रही थी। जैसे ही राधा सभी गोपियों संग यमुना किनारे पहुंची तो कान्हा को देखकर व्याकुल हो उठी। कान्हा अपना दिव्य मनोहर रूप धारण किए वंशी बजा रहे थे। श्री राधा उनके पास गई और सभी गोपियां उनको चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और अपने कान्हा को निहारने लगी। कान्हा वंशी की धुन बजा रहे थे, राधा रानी नाच रही थी। कान्हा भी राधा के संग नृत्य करने लगे। जब कान्हा ने अपने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उन्हें सभी गोपियों की आंखों में एक बेचैनी दिखाई दी। वे सभी उन्हें पाना चाहती थी और उनके साथ नृत्य करना चाहती थी। कान्हा ने सभी गोपियों की मनोदशा जानकर उनकी इच्छा पूर्ण की और अपनी माया के प्रभाव से गोपियों की संख्या के जितने कान्हा का निर्माण कर लिया। अब सभी गोपियां अपने अपने पास कान्हा को पाकर भावविभोर हो उठी और उसके बाद राधा कृष्ण की रास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा संग मुरली की धुन पर नृत्य कर रही थी और उनके प्रेम में डूबी हुई थी। ये दृश्य इतना मनोहर था कि चंद्रमा अपने स्थान पर 6 मास के लिए ठहर गए और अगला सवेरा 6 माह पश्चात हुआ था, अर्थात ये महारास लीला पूरे 6 मास तक चली थी। उस समय पूरे स्वर्गलोक में नृत्य हुआ था। भगवान शिव शंकर तथा ब्रह्मा जी आनंदित और प्रेम मगन हो गए थे। यमुना जी का जल निर्मल हो गया था और स्वयं भगवान शिव भी इस महारास को देखने गोपी बनकर पधारे थे। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महारास की गूंज गई। भगवान शिव उस समय समाधि में लीन थे और तभी उनके कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव की इच्छा भी हुई कि मैं भी महारास में प्रवेश करूं। अब भगवान शिव बावरे होकर अपने कैलाश को छोड़कर ब्रिज में आ गए। पार्वती जी ने उन्हें रोका भी, लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में भीतर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं श्री ललिता जी ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को भीतर जाने से रोक दिया। कहने लगी, श्रेष्ठ जनों,
श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब भगवान शिव बोले कि तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो बड़ी इच्छा है महाराज देखने की। ललिता सखी बोली कि तो आप भी गोपी बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो बनाना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महाराज में प्रवेश जरूर दिलाओ। अब भगवान शिव को गोपी बनाया जा रहा है। मानसरोवर में स्नान कर भगवान शिव ने गोपी का सुंदर रूप धारण कर लिया। श्री यमुना जी ने भगवान का षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में कर दिया। अब तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। फिर क्या था? प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप में भगवान शिव को देखा तो समझ गए। भगवान ने सोचा कि चलो अब भगवान शिव का परिचय भी सबसे करवा देते हैं जो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। उधर भगवान शिव को गोपी के रूप में देखकर अन्य गोपियां सोचने लगी, ये कौन सी गोपी है तो लंबी, तगड़ी और सुंदर, कैसे छमछम चली जा रही है। अब भगवान कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तक तो नृत्य करते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मैंने अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां यहाँ पर ऐसी हैं जो एक हाथ लंबे घूंघट में हैं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे भला क्या छुपा है, ये लो देख लो हमारा चेहरा। ऐसा कहकर समस्त गोपियों ने अपना घूंघट उलट दिया, लेकिन उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो अब तक अपना घूंघट काढ़े खड़ी होकर झूम रही थी, नृत्य कर रही थी। भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर सोचने लगे कि कन्हैया को रास के बीच में भला क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की भला क्या जरूरत पड़ी। अब तो गोपिका बने भोलेनाथ सोचने लगे कि आज तो सारा भेद खुल ही जाएगा। इतने में ही भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियों, तुम सब पंक्ति में खड़ी हो जाओ, मैं सबका बारी बारी से मुख देखूंगा। सारी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गईं, तो गोपिका बने भगवान शिव उस पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। अब जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, तो चलिए गोपिकाओं, शुरुआत करते हैं पंक्ति के अंत से। अब तो भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर पहले आ गया। अब भगवान शिव दौड़कर छुपकर पंक्ति के दूसरे सिरे की ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, ठीक है गोपियों, पंक्ति के अंत में दर्शन नहीं करेंगे, अब हम पंक्ति में जो पीछे की तरफ गोपिकाएं खड़ी हैं पहले हम उन्हीं का मुख का दर्शन करेंगे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण गोपिका बने भोलेनाथ के निकट जाने लगे, कहीं मेरा भेद न खुल जाए। ये सोचकर उन्होंने अपना घूंघट एक हाथ और लंबा कर लिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गोपियों, ये गोपी तो बड़ी शर्मीली है, क्यों ना पहले इसी के मुख का दर्शन किया जाए। ऐसा कहकर कान्हा जी गोपिका बने भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ दौड़ पड़े और दौड़कर कान्हा ने भी उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही उनका घूंघट ऊपर कर दिया और जोर से कहने लगे, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। अब तो श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के इस मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए ही इन्होंने गोपी का सुंदर रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया भला? भगवान बोले कि प्रभु, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मुझे गोपी का रूप धारण करना पड़ा है, क्योंकि प्रभु आपके सिवा किसी अन्य पुरुष को द्वार के भीतर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा था। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा रानी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा।
तब भगवान शंकर ने ये वर मांगा कि हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और अन्य गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी वंशी वट पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार एक बार फिर से श्री कृष्ण ने वंशी की मधुर तान छेड़ दी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में इस प्रकार से लगने लगे जैसे मानो आकाश मंडल पर तारों के बीच में चंद्रमा विराजमान हो। भगवान गोपियों के साथ वंशी बजाते हुए नृत्य करने लगे और गोपियां भी भगवान कृष्ण की वंशी के सुर में सुर मिलाकर के गान करने लगी और उनके इस दिव्य महाराज को देखकर आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार तारामंडल में चंद्रमा की किरणों से भी अमृत वर्षा हो रही थी और इस तरह यह रात्रि 6 महीनों के बराबर व्यतीत हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला और तब इस रात्रि का नाम ब्रह्म रात्रि हुआ। इस प्रकार रासलीला करते करते भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया तो गोपियों को लेकर यमुना जी के जल में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे और इस प्रकार गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर घड़ी रात बाकी रही। तब श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि गोपियों अब तुम अपने घर जाओ। इतना सुनते ही गोपियां उदास हो गई और कहने लगी प्रभु अब हमारा मन आपसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब भगवान बोले कि गोपियों तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ? मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी अंतरात्मा में सदैव विद्यमान रहूँगा। तुम 8 पहर मेरे नित्य दर्शन करती रहोगी। इतनी बात सुनते ही संतोष कर गोपियाँ अपने अपने घर चली गईं और यह भेद उनके घर वालों में से किसी को भी पता नहीं चल सका। प्रिय श्रोताओ, ये थी महारास लीला की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय, महारास लीला की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी के प्राकट्य की कथा। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने स्वर्ग के देवता राजा इंद्र को फूलों की एक माला से सम्मानित किया, लेकिन राजा इंद्र ने इसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। हाथी ने अपने स्वभाव के अनुसार इस फूलों की माला को तहस नहस करके फेंक दिया था। देवराज इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस अहंकार के चलते तुमने मेरी भेंट का अपमान किया है वही तुम्हारे पुरुषार्थ क्षीण होने का कारण बनेगा और शीघ्र ही देवलोक से तुम्हारा आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। समय के साथ उनकी बात सत्य हुई और दानवों का तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया। श्राप के अनुसार राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इस पर भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की बात कही। श्री हरि विष्णु के कथन अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस मंथन में से 14 अनमोल रत्न सहित अमृत और विष भी प्राप्त हुआ। इन सब के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में जगत माता बनी। साथ ही देवताओं ने मंथन से निकले अमृत का पान किया और अमृत प्राप्त कर अमर हो गए। फिर देवासुर महासंग्राम में देवताओं की विजय हुई और अमृतत्व से देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त हो पाए थे। ये थी शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।